तो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट गूगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बात कर रहे थे अनुवांशिकी, इसकी अनुवांशिकी की बात कर रहे थे, जेनेटिक्स चल रही थी, ठीक है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स की बात कर रहे थे अपन। सिंगल पढ़ ले चलेगा बेटा अपने डाइजेशन द्विसंकरण, ठीक है, द्विसंकरण, ठीक है। एक पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे बेटा अपन ठीक है, द्विसंकर क्रॉस, डाइहाइब्रिडाइजेशन, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे आज, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहले अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था, पढ़ेंगे अपन डाइहाइब्रिड। देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने एक व्यक्ति का क्या अध्ययन करा था। अगर डाई लगते हैं, डाई की बात करें तो बेटा डाई क्या करेंगे अपन, दो के वंशावली का अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रभेदों लेंगे और उनका अपन क्या करेंगे, वंशावली करेंगे। तो डाई में बेटा दो का अध्ययन करते हैं, दो डाई की बात करें तो दो लक्षणों वाली का अध्ययन, दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। अब दो की बात करें तो अपन लक्षण ले लेते हैं बेटा, एक ले लिया अपने की आकृति, दूसरा बीज रंग, बीज आकृति और बीज का रंग, ठीक है ना। बीज की आकृति और दूसरा ले बेटा बीज का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। देखो इनमें प्रभावी कौन सा है, प्रभावी कौन सा, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। अगर आकृति की बात करें तो जो गोल रहेगा बेटा, अगर गोल शेप का सीड रहेगा वो प्रभावी रहेगा, क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। और अगर बात करें झुर्रीदार की, इसकी झुर्रीदार सीड की, ध्यान रखना ये अप्रभावी रहेगा, ये क्या रहेगा बेटा, अप्रभावी रहेगा। ये अपनी प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं ना अपन, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति जो अपना लक्षण प्रकट कर सकती है, ठीक है ना, जो पेरेंट्स लक्षण प्रकट कर, क्या कहलाता है, प्रभावी कहलाता है, तो प्रभाविता कहते तो उसके बारे में बात करें। अगर बीज प्रति के बारे में तो बेटा गोल अगर प्रभावी रहेगा, जो रहेगा प्रभावी रहेगा। इस प्रकार अगर बात करें बीज के रंग की, बीज पत्र के रंग की, ध्यान रखना बीज पत्र के रंग की, अगर बीज पत्र के रंग की बात करें इसमें देखो बेटा दो होंगे, एक पीला और एक पीला, और अगर रहेगा, अगर पीला रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, प्रभावी रहेगा। पीला क्या है, प्रभावी है, और हरा अप्रभावी है, हरा क्या है, अप्रभावी है। ये दोनों अपन इनके बारे में, दोनों लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखते गेमेट्स बनाने के बारे में देखते हैं, दोनों लक्षण लेते हैं बेटा, इसके बारे में बात करते हैं गेमेट्स बनाने। अगर अपन बात करें बीज के गोल की ले लेंगे, कैपिटल आर होगा वो हो जाएगा, और जो ले लेंगे अपन ले लेंगे बेटा कैपिटल वाई, और इसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल। ये अपन ने ले लिया इनकी जीरो टाइप या इस मान के चलो पेरेंट्स ले लिए, क्या ले लिए, पेरेंट्स ले लिए, ठीक है, इनके पेरेंट्स ले लिए। अब अपन वो डाइहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस का, तो डाइहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के अंदर करेंगे अपन इनके इनसे युग्मकों का निर्माण करेंगे। देखो कैसे करेंगे युग्मकों का निर्माण, इधर आओ देखते। अब ये तो ध्यान रख लोगे ना कि हरा कौन सा है, में अगर डायरेक्ट कैपिटल में अक्षर में दक्षम ना अल्फाबेट के अक्षर से, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अगर अपन जनक लेंगे बेटा, क्या लेंगे, जनक लेंगे, जनक क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे। ये क्या होगा बेटा, कैपिटल आर गोल हो गया, और
कैपिटल वाई कैपिटल आर। पीला और कैसा बेटा गोल है, पीला और गोल है। स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा बेटा प्लांट, ये कैसा बेटा अगर बीज के रंग की बात करें तो पत्थर का रंग पीला है, ठीक है कैसा पीला। पत्थर का रंग कैसा है पीला है। बीज पत्थर का रंग तो पीला, और बीज के आकार की बात करें तो कैसा बेटा गोल है, कैसा है गोल है। पीला और गोल इधर हो जाएगा बेटा हरा झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा और झुर्रीदार। जब इसमें अपन क्रॉस करवाएंगे बेटा, क्या करवाएंगे बेटा क्रॉस करवाएंगे, ध्यान रखना क्रॉस करवाएंगे तो गैमेट बनेंगे, क्या बनेगा गैमेट बनेंगे। गैमेट कैसे बनेंगे, इधर से क्या बनेगा बेटा कैपिटल आर, ठीक है बनेगा स्मॉल आर। क्या अपने पास क्या बन गया बेटा गैमेट बन गए, क्या बन गए गैमेट बन गए। अब बात करें एफ1पीडी की प्राप्ति, एफ1पीडी में क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा गैमेट से गुणज का निर्माण होता है, और गैमेट से गुणज का निर्माण होगा ना जाइगोट का। तो अगर बात करें गैमेट मिल गया, अब गैमेट अपन एफ1पीडी की बात करेंगे, इसकी बेटा एफ1पीडी की जो अपन को क्या प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना लेकिन मैं आप गैमेट बनाए इनका एफ1पीडी की बात करें तो अपन को प्राप्त होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब जो एफ1पीडी के अंदर अपन को प्लांट प्राप्त होंगे बेटा रहेंगे एफ1पीडी में जो प्राप्त होंगे एफ1पीडी का अपन बात करें बेटा, इसमें ध्यान रखना अपन को प्राप्त संतति कैसी रहेगी पीले रहेंगे और गोल रहेंगे। पीले पूरा रहेंगे बेटा क्योंकि देखो पीला भाई से नजर है कैपिटल आ रहा है पहला, और इधर लेके तो देते हुए गोल का लेके तो कैपिटल आ रहा है। कैसे रहेंगे एफ1पीडी की संतति पीली और गोल रहेगी। मतलब जो एफ1पीडी के अंदर अपन को सीड उत्पन्न होगा बेटा, अगर उसके अपन बीज देखेंगे तो गोल रहेगी, और देखेंगे तो कैसा रहेगा पीला रहेगा। क्या रहेगा पीला रहेगा। मतलब पीला और बेटा प्रभावी है, क्या बेटा प्रभावी है। इसी को तो कहते हैं प्रभाविता का नियम है। जो एफ1पीडी में जो संतति प्राप्त हो रही है वो अपने आप को अगर प्रकट कर रही है वो प्रभावी है, नहीं कर पाए अब अपने पास बन गया बेटा ये गैमेट या एफ1पीडी प्राप्त हो गई। एफ1पीडी प्राप्त होने के बाद क्या कर रहे थे बेटा अपन सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कर रहे थे सेल्फ स्वयं परागण, स्वयं परागण कर रहे थे ना, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे या स्वयं परागण कर रहे थे। अब अपन को ये संतति प्राप्त होगी इसमें स्वयं परागण करो, आ जाओ कैसे कर रहे थे बेटा गैमेट बनाना जरूरी है, आपको गैमेट बनाना आना चाहिए। अगर आपको गैमेट बनाना नहीं आ रहा तो आपको जीरो टाइप और फिनोटाइप निकालना नहीं आएगा, और जीरो टाइप और फिनोटाइप निकालना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। एफ1पीडी है ना अपने पास, क्या प्राप्त हुई अपन को एफ1पीडी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो वापस यही निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसके अपन को बनाने क्या बेटा गैमेट बनाने, गैमेट बनने के बाद अपने पास क्या कितने प्लांट कैसे होंगे कितने कैसे होंगे वो याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ज्यादातर जीनोटाइप अनुपात या फिनोटाइप अनुपात से ही तक होगा, आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना है, इसके जो अपन गैमेट बनाएंगे वो किस बनाएंगे बेटा चेकर बोर्ड विधि से। चेकर बोर्ड विधि किसने दी थी लेटसन में, ठीक है। अब कैसे बनाए गैमेट बनाने का सीधा सा नियम है, पहले अपन ने पढ़ा था उसमें क्या लगा था, इसमें गैमेट बनेंगे बनेंगे स्वतंत्र अपव्यय के, किससे स्वतंत्र अपव्यय के नियम से। मतलब एक बार जो कैपिटल वाई है वो स्वतंत्र रूप से किसके साथ चला जाएगा के साथ चला जाएगा और इसके साथ चला जाएगा। कैसे बनेंगे गैमेट इसके देखो स्वतंत्र रूप से जाएगा ना, आपको ऐसे बना लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
ठीक है ना। अब जाएगी स्मॉल वाई जाएगी, क्या बनेगा बेटा गेमेट, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये पर 4 प्रकार के गेमेट बनेंगे अपने पास। कैसे बनेंगे? 4 प्रकार के गेमेट बनेंगे बेटा। इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखो गेमेट बनाना आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर गेमेट बनाना नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे, गलती कर दोगे। ठीक है, मैं कुछ क्या बना रहा हूँ आपको बना के बाद में बेटा आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट में लिख देना बेटा, वापस बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चेकर बोर्ड विधि है क्या बेटा, चेकर बोर्ड विधि किसने दी थी, बेट्सन ऑफ नेट ने दी थी। इधर से कैपिटल ये कैपिटल जाएगा तो कैपिटल वाई हो गए ना, कैपिटल और कैपिटल हो गए तो कैपिटल आर कैपिटल। मतलब ये प्लांट है ऐसा बेटा, ये गोल है और हरा है। कैसा बेटा, गोल और हरा है। कैसा बेटा, गोल है और हरा है, ध्यान रखना। गोल सॉरी गोल और पीला है, गोल ध्यान रखना, गोल और पीला है। ऐसे इसके बन जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर। ऐसे इसके बन जाएंगे बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इस प्रकार से आपको सभी के गेमेट बनाने हैं। इस प्रकार से क्या करना है बेटा, सभी के गेमेट बनाने हैं। ठीक है ना। गेमेट बनाने में अपन को क्या नहीं बेटा, जीनोटाइप और डालना रहता है। अब देखो आप अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात इसका कैसे याद रखो तो अच्छा है, वैसे नहीं याद रखो तो फिर अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, निकाल के देखोगे तो देख लेना। जैसे ही बेटा सारे बनाना, उसके बाद में देखना प्लांट आपको प्राप्त हो रहे प्लांट अपने पास रहेंगे। 9 प्लांट जो है बेटा वो पीले वो गोल रहेंगे। 9 प्लांट प्राप्त होंगे अगर फिनोटाइप के, 9 प्लांट रहेंगे वो पीले रहेंगे और गोल बीज के। अगर इनके बीज का रंग कैसा रहेगा, पीले का। और आकृति की बात करें तो आकृति की बेटा रहेगी। अगर 3 कैसे प्राप्त होंगे, जिनके अगर बात करें बीज का रंग तो कैसा पीला रहेगा, लेकिन अगर उनके आकृति की बात करते हो जाएगी हो जाएगी झुर्रीदार हो जाएगी। 3 अपन को ऐसे प्राप्त होंगे बेटा जिनकी आकृति कैसी रहेगी बेटा, रंग कैसा रहेगा बेटा। अगर उनके बीज पत्र का रंग तो हरा होगा, लेकिन बीज की आकृति देखिए कैसे रहेगी बेटा, और एक प्लांट ऐसा होगा तो हरा और झुर्रीदार। तो इसका जीनोटाइप F2PD का जीनोटाइप ध्यान रखना आपको। F2PD का जीनोटाइप डाई हाइब्रिडाइजेशन में F2PD का जीनोटाइप ध्यान रखना। फिर कह रहा हूं मैं, सॉरी फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ध्यान रखना है। जीनोटाइप और जीनोटाइप तबियत खराब नहीं, क्लास बड़ी कर पाएंगे, लेकिन डाइहाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं अपन। ठीक है ना। डाइहाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट पूरा वो बता रहा हूँ मैं, ज्यादातर यही पूछा जाता है। बात करें तो अपन ने पढ़ा भी रहेगा था 9 प्लांट 9:3 अनुपात 3 अनुपात। कैसे रहेगा, गोल रहेंगे, हर पीले रहेंगे, पीले रहेंगे, गोल रहेगा लेकिन दूर रहेगा। बेटा कैसा रहेगा, गोल रहेगा। तो एक प्लांट है वो कैसा रहेगा, हरा और झुर्रीदार रहेगा। ठीक है। इसका जीनोटाइप बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। जीनोटाइप बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। जीनोटाइप क्या होता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 4 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये बेटा आप रट लेना, ध्यान रखना दोनों चीजें। यहाँ से क्वेश्चन उत्तर होता ही होता है। जेनेटिक्स में आपको ये अनुपात डाई हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अंदर आपको ये अनुपात रखना है। अनुपात से बहुत सारे क्वेश्चन उत्तर होता है, ध्यान रखना। और अनुपात भी पूछा जाता है। आज के लिए बेटा थोड़ी तबियत खराब होने की वजह से ज़्यादा नहीं ले पा रहे। अब रेगुलर क्लासेस चलेगी बेटा, अपनी टेंशन नहीं लेना है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपन सिलेबस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे।